तो आज हम ये इफेक्ट सीखने वाले हैं। ये बहुत सारे मूवीज़ में भी यूज़ होता है, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है, बट इसका कोई ट्यूटोरियल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। सर्च किया तो मैंने भी सर्च किया था बट मुझे मिला नहीं। मोस्टली लाइंस के ट्यूटोरियल से कि 3D लाइंस कैसे बना सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उसके पीछे लाइट ट्रेल कैसे ऐड करें वो वैसा ट्यूटोरियल नहीं है। तो फाइनली वी हैव फिगर्ड इट आउट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपना वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक नया कॉम्पोजिशन। फिर हमें चाहिए ट्रैकर, तो हम जाएंगे ट्रैकर में और ट्रैक कैमरा पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपका कैमरा ट्रैकर दिख नहीं रहा है तो विंडोज़ पे जाके आप ट्रैकर ऑन कर लो। ओके, मेरा इनिशियलाइजेशन चालू हो चुका है। इसे कम से कम आधा मिनट लगेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे 3 से 4 कलर के ट्रैक पॉइंट्स आ चुके हैं। हमें वही के ट्रैक पॉइंट चाहिए जहाँ पे हम ट्रेल बनाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं ये जहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान दिख रहे हैं, तो हम वहीं पे ग्रीन पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे भी कर लेंगे, फ्रंट पे भी कर लेते हैं क्योंकि ये आगे ही जाने वाली है गाड़ी। तो इस तरह से हम सारे ट्रैक पॉइंट यूज़ कर लेंगे, बट मेक श्योर कि आप ग्रीन पॉइंट ही चूज़ करना क्योंकि वो सबसे एक्यूरेट होते हैं। राइट क्लिक करेंगे और करेंगे क्रिएट नल एंड कैमरा। इससे हमारा नल क्रिएट हो चुका है। तो ये रहेगा हमारा प्लेन ग्राउंड का ट्रैक। फिर हम क्रिएट करेंगे नया शेप लेयर। ओके, हमारा नया शेप लेयर क्रिएट हो गया है। तो अभी हम इसे करेंगे टॉगल, और पेरेंट की जो लिंक रहेगी उसे हम क्लिक करके शिफ्ट क्लिक करके नल पर ड्रैग करके छोड़ देंगे। फिर हम फिर से टॉगल कर लेंगे और हमारा 3D स्विच भी ऑन कर लेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे जी, इससे हमारा पेंट टूल सिलेक्ट हो जाएगा और फिर हम ड्रॉ करेंगे हमारा शेप। तो अभी हमारे शेप में ऑलरेडी ग्रेडियंट अप्लाइड है, बट ये ग्रेडियंट स्मूथ नहीं है तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह हम शेप ड्रॉ कर लेंगे और हम ये गाड़ी के आगे तक ड्रैग करेंगे ताकि ये जब ये गाड़ी आगे जाएगी तो वहाँ पे भी ये शेप कंटिन्यू होगा। तो कि हम लास्ट फ्रेम में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया है तो हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो पेन टूल सेलेक्ट करो और इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लो। तो ये अभी लास्ट फ्रेम में तो ठीक है। अभी हम इसे मिडल फ्रेम में भी चेक कर लेंगे। जैसे जैसे थोड़ा गड़बड़ दिख रही है वैसे वैसे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पर भी हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसमें प्रॉपरली अपने ट्रेल से अटैच कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया है। थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। तो हमने हमारा ट्रेल तो ड्रॉ कर लिया है प्रॉपरली। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये परफेक्टली हो चुका है। तो अभी हम इसकी साइज़ चेंज करेंगे। साइज़ कर लेंगे इसकी 50 और अभी हम इसका स्ट्रोक चेंज करेंगे। स्ट्रोक में हम ग्रेडियंट से हम सिलेक्ट कर लेंगे नॉर्मल सिंगल कलर। ओके, ये एक कलर हो चुका है। अभी हम जाएंगे शेप लेयर के अंदर। अभी हम कंटेंट चूज़ करेंगे। इसकी क्वालिटी हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि ये क्लियरली दिखेगा। तो हम ऐड में क्लिक करेंगे और हम करेंगे ट्रिम पाथ्स। ट्रिम पाथ को हम ऑन करेंगे। स्टार्ट और एंड में हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। एक बार स्टार्ट चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट होता है पीछे से चालू, तो हम स्टार्टिंग में से 0 ही रखेंगे ताकि ये फुल लेंथ दिखे, और हम एंड में भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। और एंड होता है राइट साइड से चालू, तो हम इसे 88 के आसपास रखेंगे। फिर हम जाएंगे लास्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम में हम करेंगे इसे 100 तक ही हमने ड्रॉ किया हुआ था। और हम स्टार्टिंग को हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं 70 या 75 तक। 75 रख लेते हैं। अभी हम इसकी क्वालिटी फुल कर लेते हैं। अभी हम हमारे वीडियो को कंट्रोल D से कॉपी कर लेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक से हम रोटो के लिए लेयर ओपन हो जाएगी। तो अपना रोटो ब्रश सिलेक्ट करो और कार और शैडो दोनों सिलेक्ट कर लेना। साइकिल भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि उसी से अटैच्ड है। तो हम क्लिक और ड्रैग करके हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अल्ट क्लिक से हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। कंट्रोल क्लिक ड्रैग से हम हमारा ब्रश का टूल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम हमारा रिफाइन एज टूल सिलेक्ट करेंगे। ओके, हम रिफाइन भी कर लेंगे हमारा रोटो। तो ये आप अपने हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिफाइन कर लेना। उसके बाद हम सिर्फ स्पेस बार दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा ट्रैक करके। इसे कम से कम 1 से या 2 मिनट लगेगा डिपेंडिंग कितना बड़ा लेंथ है आपका वीडियो का। तो ये हो गया है। तो अभी हम हमारे कॉम्पोजिशन में जाएंगे। फिर हम नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे और इसे मिनिमाइज़ कर लेंगे और इसे ट्रैक करके हम टॉप पे रख लेंगे जो हमने अभी मास्क किया था। ओके, इसके ऊपर हम एक ग्लो भी ऐड कर लेते हैं। तो जस्ट इफेक्ट्स में जाके ग्लो सर्च कर लेना। तो इसे हम सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे हमारे शेप लेयर पे। तो हम यहाँ पे इसे कर लेंगे ऑन टॉप और रेडियस को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 90 ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे 50 रखेंगे। ओके, इसके बाद हम वापस इफेक्ट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट पहले रिमूव कर दिया था तो इसे हम ड्रैग कर लेंगे और इसे हम ग्लो के ऊपर रखेंगे। तो ये ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है वाइट पे भी, बट इस पे हम थोड़े चेंजेस कर लेंगे। मुझे चाहिए येलो और ग्रीन। येलो थोड़ा ब्राइट दिखेगा और
ग्रीन से थोड़ा डार्कनेस आएगी, तो इससे डेप्थ का रीजन आएगा थोड़ा। तो इसकी हम स्टार्ट की पोजीशन भी चेंज कर लेंगे रैम्प की, और एंड रैम्प की भी चेंज कर लेंगे। तो ये हो चुका है। इसमें बस अभी आप लेयर में जाइए और आपका अगर रोटो फाइनल है तो आप फ्रीज पे क्लिक कर दो, तो इससे रोटो रेंडर हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेगी इसमें भी। ये होते ही आप कॉम्पोजिशन में जाके रेंडर कर सकते हो। दैट्स इट, देयर यू गो। और अगर आपको ये वाला इफेक्ट सीखना है तो आप ये वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।